शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमं उतरुद्रं हुवेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम इस वेद विज्ञान की चर्चा में अथर्ववेद के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। ये विचारणीय जो मंत्र हैं ये अथर्ववेद के तीसरे कांड के 16वें सूक्त के मंत्र हैं। यही मंत्र यजुर्वेद में भी हैं, वहाँ 34वें अध्याय में है। वहाँ इनका जो ऋषि है वशिष्ठ है और अथर्ववेद में इनका ऋषि अथर्वा है। देवता अग्नि मंत्र में आए हुए शब्द हैं, जगती छंद है। यहाँ नया सूक्त प्रारंभ हो रहा है और वहाँ मध्य में ये मंत्र आते हैं। हमने आपको बताया है, संकेत कई बार दिया है, हमारे ऋषि लोग वेदों को जिस दृष्टि से जिस महत्व से देखते और जानते थे, इसके कारण से वो कभी भी इसको मनुष्य से पृथक दूर रखने की बात कल्पना में भी नहीं ला सकते थे। क्योंकि हम एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं कि मनुष्य का जो भी मनुष्यत्व है, जो इसमें बड़प्पन है, वो बड़प्पन इसके ज्ञान के कारण है। और ज्ञान भी कौन सा? जो नैमित्तिक है। यदि स्वाभाविक ज्ञान से आता तो न तो ऋषियों को ये प्रयत्न करने की आवश्यकता थी, न हमें इतना परिश्रम करने की ज़रूरत थी। जैसे और सब बातें हमको सहज आती हैं, वैसे ही ये भी बातें आ जाती। किंतु मूल जो बात है वो ये है कि ये ज्ञान नैमित्तिक है। जब तक कोई दूसरा हमें देता नहीं, तब तक उस ज्ञान की हमें प्राप्ति होती नहीं। इससे भी आगे की बात यह है कि इसमें जो कुछ भी है वो सब कुछ होने पर भी हमें दिखाई नहीं पड़ता, हमारी समझ में नहीं आता, जब तक कोई हमें उसको न समझाए। और इसीलिए ऋषियों ने हमको सदा वेद से जोड़कर रखने का, जोड़कर देखने का प्रयास किया है। हमने आपको बताया है कि ऋषि लोग हमारे जीवन को वेद से किस तरह से जोड़ते हैं। अब सारा ज्ञान विज्ञान हर एक को स्मरण तो नहीं होता, न सबकी समझ में आ सकता, लेकिन जब हम शिक्षा का प्रारंभ करते हैं, वो वर्णमाला, वो श्लोक, वो सूत्र सबको ही याद कराए जाते हैं। कुछ लोग आगे चलकर उनका विशेष उपयोग कर लेते हैं
कुछ लोग वहीं से संतुष्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारे ऋषियों ने वेद को सबसे जोड़ा। कुछ लोग क्या समझते हैं कि वेद विशेष चीज़ है, तो विशेष लोगों के साथ रहने दो, सबके साथ क्यों जोड़ते हो। किंतु हम ये भूल जाते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करना सबका अधिकार है, और उसका प्राप्त करने का जो प्रारंभिक उपाय है वो उसको देखना, जानना, समझना, याद करना। जैसे हम वर्णमाला पढ़ते हैं, जो बहुत प्रारंभिक ज्ञान है, जिसे केवल पत्र पढ़ना या लिखना है, उसको भी वर्णमाला की आवश्यकता होती है। और जो ज्ञान विज्ञान की खोज करता है उसको भी वर्णमाला की आवश्यकता होती है। तो ज्ञान के प्रवेश के लिए, ज्ञान के अंदर तक जाने के लिए उसका द्वार तो सभी को पता होना चाहिए। जो जाना अभी चाह रहा है या जो देर से जाएगा, जाएगा तो है। तो वही स्थिति सबको वेद से जोड़ने की है, क्योंकि वेद का जो ज्ञान है वो सबके लिए है, सबके काम का है। जिसको जितनी अधिक आवश्यकता है वो इसकी उतनी गहराई तक जा सकता है। तो हमारे ऋषियों ने उसका जो प्रारंभिक द्वार है वो सबके लिए खुला रखा है। सबको पता होना चाहिए कि वो अधिक जानने के लिए कहाँ जाए, अधिक जानने के लिए किसको प्राप्त करें। तो हमारे ऋषियों ने प्रातःकाल से सायंकाल तक की दिनचर्या को वेद मंत्रों से बांधा है। इतना ही नहीं, जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों को भी वेद मंत्रों से ही बांधा है। हमारे वर्ण आश्रम धर्मों को उन्होंने वेद मंत्रों से बांधा है। चाहे हमारी दिनचर्या हो, चाहे ऋतुचर्या हो, चाहे वार्षिक हो, चाहे आयु के भाग हों, हम ये देखते हैं कि हमको कहीं न कहीं वेद से जोड़ा हुआ है। तो वही मंत्र जब हम देख रहे हैं तो इन मंत्रों को हम प्रातःकाल जब जागरण करते हैं तो उस समय इनका पाठ करते हैं। एक तो इसमें प्रातःकाल के कुछ करने की बात है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यजुर्वेद में इससे पहले मंत्र में उषा की चर्चा है। उषः काल वो काल है जो सूर्योदय से पहले का है। उषः काल के बाद सूर्योदय होता है। उसके बाद हमारा प्रातः काल होता है, प्रारंभिक काल होता है। तो वो जो प्रातः काल हो वो हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारा प्रातः काल का विचार कैसा। आप ये भी कह सकते हैं अभी इतनी जल्दी सोचने की क्या ज़रूरत है, दिन जब निकलेगा, कुछ काम होगा तब सोचेंगे। लेकिन तब सोचने का समय नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य के पास सोचने का जो समय है वो जागरण के साथ ही है। कई प्रसंगों में हम इस बात को विस्तार से देख चुके हैं कि व्यक्ति जो दिन भर उसे करना है, जो करना चाहिए, उसका चिंतन यदि वो प्रातःकाल कर लेता है तो उसके सब कार्य यथा समय यथावत संपन्न हो जाते हैं। उसमें सामान्य कोई बाधा, कोई कष्ट, कोई रुकावट नहीं आती, कोई विस्मरण नहीं होता, क्योंकि हम प्रातःकाल उसके बारे में विचार कर चुके हैं। इसलिए प्रातःकाल उठते ही हमको किन बातों पर विचार करना चाहिए
ये इन प्रातःकाल के मंत्रों में हम देखते हैं। सामान्य रूप से 5 मंत्र हम सभी लोग पढ़ते हैं जिसमें प्रातःकाल की चर्चा है। तो ये जो प्रातःकाल की चर्चा है हमारा कैसा होना चाहिए प्रातःकाल, तो प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना। अब इसमें सब देवताओं के जो नाम हैं उनके सोचने से क्या क्या मतलब है इन नामों को सवेरे सवेरे लेने से। किंतु हम वेद के विद्यार्थी हैं, वेद के स्वाध्यायी हैं, तो हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो सब काम हैं जो हमको करने हैं। इस मंत्र में जो उपदेश दिया गया है वो ये दिया गया है कि हमको कुछ बौद्धिक स्तर पर भी पाना है और कुछ हमें भौतिक स्तर पर भी पाना है। कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हमारे किसी ज्ञान में वृद्धि न हो, और कोई दिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिस दिन हमारे ऐश्वर्य में कोई बात न जुड़े। तो हमको दोनों तरह से विकास करना है, दोनों तरह की उन्नति करनी है। इसलिए मंत्र में दोनों ही बातें कही गई हैं। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। अब शब्द सारे शब्द बड़े सामान्य हैं और सरल हैं। शब्दार्थ यदि देखें तो इसमें कुछ भी विशेष दिखाई नहीं देता। प्रातः अग्निम, प्रातःकाल अग्नि को, प्रातः इंद्रम, प्रातःकाल इंद्र को पुकारते हैं, हवामहे हुएम याद करते हैं। प्रातः विष्णु, प्रातः अश्विनौ, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना। हम मित्र और वरुण को, हम अश्विनऊ को प्रातःकाल स्मरण करते हैं। स्मरण करते हैं तो क्यों करते हैं? अर्थात इनसे संपन्न होने वाले काम हमें सिद्ध करने हैं। तो जो काम करने हैं और जिन जिन से सिद्ध होते हैं, हम उनको यदि स्मरण रखते हैं, उनको उपस्थित रखते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, तो वो काम स्वाभाविक रूप से हम कर सकते हैं। इसलिए उन देवताओं की चर्चा इन मंत्रों में है। आपको स्मरण होगा प्रातःकाल की दिनचर्या की चर्चा करते हुए मनु महाराज ने जो बात कही थी उसको हम एक बार फिर दोहरा लेते हैं। वो ये कहता है कि प्रातःकाल उठने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए, प्रातःकाल कब उठना चाहिए, प्रातःकाल उठने के बाद किन किन बातों पर विचार करना चाहिए। तो ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत काय क्लेशाश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। जैसे इस मंत्र में कहा प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पति प्रातः सोमम रुद्रम हुवेम। सारे के सारे देवता हैं। और मनु जी कह रहे हैं ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत। मनुष्य के जीवन में जो उसे कमाना है, जो उसे प्राप्त करना है, वो एक नहीं है।
वो केवल धर्म नहीं है या केवल अर्थ नहीं है। वो कहता है कि ये तो दोनों जुड़े हुए हैं, यदि किसी एक से काम चलता हो तो ऐसा चलेगा नहीं। यदि हमने केवल अर्थ प्राप्त किया, कर भी लिया, तो कैसे किया, किन उपायों से किया, कम किया, अधिक किया, तो हमारे पास अच्छा ऐश्वर्य चाहिए, अच्छा धन चाहिए, अच्छी मात्रा में चाहिए, लेकिन धर्मार्थ वो धर्मपूर्वक चाहिए, धर्म के काम में आने वाला चाहिए। उसका उपार्जन भी धर्मपूर्वक हो और उसका व्यय भी धार्मिक कार्यों में हो। तो धार्मिक कार्यों में इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा अपने ऊपर व्यय नहीं होगा। वो धर्म तो मेरे लिए ही तो मैं कर रहा हूँ, चाहे वो शरीर पर कर रहा हूँ या आत्मा पर कर रहा हूँ। जो कुछ धर्म है वो मेरे लिए लाभदायक है, मेरे लिए उपयोगी है। इसलिए मैं धर्मार्थौ चानुचिंतयेत्, धर्म और अर्थ दोनों के विषय में विचार करें। मुझे क्या प्राप्त करना है, धर्म में मुझे क्या प्रगति करनी है। वो ये कहता है कि मुझे दोनों पर विचार करना है, दोनों की उन्नति करनी है, दोनों की प्रगति करनी है। काय क्लेशाश्च तन्मूलान्, क्योंकि इन दोनों का साधन क्या है? साधन तो शरीर है। जाग कौन रहा है? कोई आत्मा तो जाग नहीं रहा। जागना सोना तो शरीर से जुड़ा हुआ है। तो जाग रहा है, तो जो जाग रहा है इसके जागने की स्थिति भी तो होनी चाहिए, इसकी सक्रियता तो होनी चाहिए। तो वो सक्रियता कब ठीक रहती है? इसके अंदर कोई क्लेश न हो, कोई दुख न हो, कोई बाधा न हो, कोई विकार न हो। तो प्रातःकाल का चिंतन कहता है काय क्लेशाश्च तन्मूलान्। मनुष्य के जीवन में जो तो बाधाएं हैं, और बाधाओं का होना बिना कारण के तो होता नहीं। कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता। हमको लगता है बाधाएं हैं, पर कभी हम ये नहीं सोच पाते कि बाधाएं हैं क्यों, बाधाएं कैसी हैं, क्यों आती हैं। तो काय क्लेशाश्च तन्मूलान्, ये इनके कारण क्या हैं, उनको भी हमें जानना आवश्यक है। इसलिए हमारे ऋषियों ने इन मंत्रों को हमारी प्रातःकाल की जीवनचर्या में स्थान दिया है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।